व्यूअर्स, मेरा नाम है जयकिशन पांगन और आप सभी को केमिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्रिस्टल संरचनाओं के बारे में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ये जो है 12th और 12th के निकलने के बाद भी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारा क्रिस्टल संरचनाएं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमारे पास है ना, जो है 3 प्रकार के होते हैं। AB प्रकार के क्रिस्टल है ना, AB टाइप के क्रिस्टल, और हमारे पास होते हैं AB2 टाइप के क्रिस्टल, और हमारा जो थर्ड जो होता है वो होता है A2B टाइप के क्रिस्टल। ठीक है, तो आज हम जो है इस वीडियो में AB टाइप के क्रिस्टल और AB2 टाइप के क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में AB टाइप क्रिस्टल और AB2 टाइप के क्रिस्टल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो AB टाइप के जो क्रिस्टल है, मैं आपको क्या बताऊंगा आज इनके, मतलब AB टाइप के क्रिस्टल में इसके एग्जांपल क्या होता है। जैसे कि हमारा होता है NaCl, जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि NaCl क्रिस्टल कैसे बनता है। ठीक है, AB टाइप के क्रिस्टल में किसके एग्जांपल आते हैं, NaCl का आता है, और AB2 में हम लोग का आता है कैल्शियम डाइफ्लोराइड CaF2। ठीक है, फिर है ना भाई, और बहुत सारे आते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको AB टाइप और AB2 टाइप के क्रिस्टल के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें हम लोग NaCl CF2 और हम लोग एक और है ना जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको, इसका आयस्क का नाम है जिंक ब्लेंड, हालांकि इसको जिंक सल्फाइड कहा जाता है। ठीक है, साधारण नाम। तो आज हम लोग NaCl है ना भाई, कैल्शियम डाइफ्लोराइड और जिंक सल्फाइड। ठीक है, मतलब मैं आपको AB टाइप के 2 स्ट्रक्चर और AB2 टाइप के 1 स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। ठीक है, आप जो है इसकी मदद से सीख सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास क्रिस्टल संरचनाएं, मैंने आपको प्रकार बताया कितने टाइप के होते हैं, और मैं आपको इसमें जो है 2 प्रकार के क्रिस्टल को बताऊंगा, वो है AB टाइप और AB2 टाइप। ठीक है, चलो तो आइए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा AB टाइप के क्रिस्टल यानी NaCl की संरचना। ठीक है, NaCl की संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे, NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग NaCl का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, है ना, रॉक सॉल्ट संरचना भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखो NaCl में क्या होता है, अगर हम चार्ज के रूप में लिखे तो Na+ और क्या होता है Cl- होता है। ठीक है, और हाँ, अगर आप जो है अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल का केमिस्ट एकेडमी, जो क्रिस्टल जालक का जो वीडियो बना हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो है क्रिस्टल जालक की सभी बेसिक बातें बताई गई है। वो वीडियो के देखने के बाद ही आप जो है इस वीडियो को समझ सकते हैं, क्योंकि उनमें पूरा बेसिक बताया गया है और उस वीडियो के तहत ही ये वीडियो आपको बताया गया है, आपको बनाया गया है। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर Na+ और Cl- के चार्ज फॉर्म में होता है। तो हम जानते हैं कि जो NaCl संरचना है, जो NaCl स्ट्रक्चर है, उसमें जो यूनिट सेल आता है, जो इकाई सेल जो होता है, उसकी संरचना जो होती है FCC की संरचना पाई जाती है। उसमें जो है FCC की संरचना पाई जाती है, किसमें, NaCl के यूनिट सेल के स्ट्रक्चर में किसकी संरचना पाई जाती है, यूनिट FCC की। FCC मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रीय घनी यूनिट सेल। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास चाहे आप Na+ को चाहे आप FCC की फॉर्म में रखो, चाहे आप क्लोराइड आयन को FCC के फॉर्म में रखो, आप दोनों में से किसी को भी FCC के फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, FCC क्या होता है भाई, है ना, FCC में क्या होता है कि जो हमारे जो पार्टिकल है, जो कण है, वो यूनिट सेल के कोनों में आने के साथ साथ कहां आते हैं, उनके फलकों पर भी आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्रिस्टल लेटिक्स यहाँ पर क्या किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। तो मैंने क्या बताया कि क्रिस्टल संरचना में जो हमारे Na+ और Cl- जो होते हैं, वो क्या होते हैं, FCC की संरचना में होते हैं, मतलब FCC के फॉर्म में होते हैं। चाहे आप Na+ को FCC में लो, चाहे Cl- को FCC में लो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो देखो, चलो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अब दोनों में कुछ भी लेता हूँ। चलो मैं क्लोराइड आयन को Cl- आयन को क्या करता हूँ, FCC की संरचना में लेता हूँ। ठीक है, FCC में क्या होता है बताओ। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, Cl- आयन को क्या कर रहा हूँ, है ना, FCC की संरचना में ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो, मैं यहाँ जो Cl- आयन है उसको जो है ना, इस गाढ़े गोले के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूँ, और जो मेरा Na+ आयन है उसको किस तरह से शो कर रहा हूँ, एक सिंपल जो है इस तरह से इसको शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अब मैं Cl- आयन को किस में रख रहा हूँ, FCC के फॉर्म में रख रहा हूँ। किसके फॉर्म में, FCC के फॉर्म में। FCC में क्या क्या होता है भाई, जो कण जो है वो कोनों में आने के साथ साथ, मतलब यहाँ कोनों में आने के साथ साथ और कहाँ आते हैं, उनके फलकों पर। मैं आपको ये पहले वीडियो में बता चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं जो है रखूंगा ऐसे क्लोराइड आयन को, है ना,
अच्छा सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। तो हमारे पास क्या होता है, जो क्लोराइड आयन जो होंगे वो कहाँ आएंगे, कोनों पर, है ना। सबसे पहले कहाँ आएंगे, कोनों पर, इस तरह से। तो कोनों में आने के साथ साथ कहाँ आते हैं, कोनों में आने के साथ साथ और कहाँ आते हैं भाई, है ना, पलकों पर। अभी देखो कोनों पर आ गए, ये क्लोराइड आयन जो है इस गाढ़ा, इसलिए मैं आपको एक सिंबल बता दिया कि Cr- किस शो कर रहा हूं मैं, गाढ़े गोले के रूप में इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरा क्लोराइड आयन है किस पर आ जाते हैं, सबसे पहले कोनों पर आ जाते हैं। और कोनों में आने के साथ कहाँ आते हैं, क्योंकि मैंने क्लोराइड आयन को जो है FCC की तरह से में लेकर रखा हुआ है, तो FCC में क्या होता है कि कोनों पर आते हैं और साथ साथ किसमें आते हैं, फलकों पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फलक में कर देता हूँ, चलो। तो अब फलकों को देखें तो देखो, अब ऊपर वाला फलक ये, ठीक है, ये नीचे वाला फलक, ठीक है, हाँ ये, फिर हमारा बाएं वाला फलक, ठीक है, और हमारा दाएं वाला फलक, ऐसा जी। फिर हमारा आगे वाला फलक, ये आगे जी, आगे वाला फलक, ये आगे वाला फलक, और हमारा पीछे वाला फलक, इस तरह से। मतलब मैंने यहाँ पर जो क्लोराइड आयन जो है उसको किसमें फॉर्म में भर दिया है, एफसीसी के फॉर्म में इसको मैंने भर दिया है, ठीक है। कहाँ आते हैं, कोनों में आने के साथ, और कहाँ आते हैं, फलकों पर। ऊपर का फलक, नीचे का फलक, बाएं का फलक, दाएं का फलक, और आगे का फलक और पीछे का फलक, ठीक है। अब देखो मैंने तो क्लोराइड आयन को भर दिया, ठीक है, लेकिन Na+ को कहां भरूं। तो यहां पर एक काम करना है, जो जगह छूटा हुआ है वहां पर क्या कर दो, Na+ आयन को भर दो, सोडियम आयन को भर दो। तो देखो कौन सा जगह छूटा हुआ है, देखो, है ना, ये वाला छूटा हुआ है, यहां डाल दो, ठीक है। फिर ये वाला जगह छूटा हुआ है, ये वाला जगह छूटा हुआ है, ठीक है। फिर ये वाला जगह छूटा हुआ है ना। जहां जहां जगह छूटे हैं हम लोग क्या कर देते हैं, वहां वहां इसको भर देते हैं, ठीक है। यहाँ छूटा हुआ है, ठीक है, हाँ। तो देखो जो मेरे Na+ आयन उसमें एक गोले के एक जो है मतलब इस तरह से शो कर रहा हूँ, इसी कारण मैंने इसको इस तरह से बनाया। मतलब ये वाला क्लोराइड आयन है और ये वाला क्या है, सोडियम आयन है, जो ऐसे गोले के रूप में फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, ठीक है। जहां जहां वो खाली नजर आ रहा है वहां वहां क्या कर दो, भर दो, ठीक है, इस तरह से। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरे क्लोराइड आयन है उसको कहाँ भर रहे हैं हम लोग, है ना, एफसीसी के फॉर्म में भर रहे हैं। और क्लोराइड आयन को क्लोराइड आयन को एफसीसी के फॉर्म में भर रहे हैं। और सोडियम आयन को कहाँ भर रहे हैं हम लोग, उसके एजेस पर। कहाँ पर, मतलब यूनिट सेल के, या फिर आप बोले क्रिस्टल जालक के एजेस पर। एजेस मतलब किनारों पर, देखो किनारों पर हम लोग क्या कर दिए, भर दिए, ठीक है। और किनारों के साथ और कहाँ भरते हैं, उसके सेंटर पर। ये किनारे हो गए, ये और ये किनारे हो गए, और किनारों के साथ कहाँ भरे हम लोग, सेंटर पर। या फिर आप इस स्ट्रक्चर को उल्टा भी ले सकते हैं, या तो आप NaCl को पहले भर सकते हैं, या फिर कोनों पर मतलब FCC के फॉर्म में भर सकते हैं Na+ को, और Cl को बाद में भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, भर दिया, ठीक है, हाँ। अब ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, देखो, ठीक है। तो चलो अब ये हमारे पास बन गया, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दो चीज जानना बहुत जरूरी होता है। अगर पहले वीडियो आप देखे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल का, हमारे यूट्यूब चैनल का, तो आप जान गए होंगे कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे। सबसे पहले, है ना, मैं आपको निकालने से सिखाता हूँ, ठीक है। Cl- आयन में, है ना, प्रति इकाई सेलों में Cl- की संख्या, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। प्रति इकाई सेल में, ठीक है, Cl- आयनों की संख्या, ठीक है, हाँ। इसको निकालना सीखेंगे, क्योंकि यही तो सीखते हैं अपन लोग किसी भी क्रिस्टल जालक में, ठीक है। नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन पर यूनिट सेल, ठीक है। नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन पर यूनिट सेल, वो कैसे निकालेंगे, देखो, है ना, बहुत ही सिंपल होता है इसको निकालने का तरीका। मतलब यहाँ पर सिर्फ दो चीज हमको याद रखना पड़ता है कि नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट सेल, और दूसरा उन दोनों आयनों की समन्वय संख्या क्या है, ये हम लोग जानेंगे। मतलब Na+ की समन्वय संख्या क्या है और Cl- की समन्वय संख्या क्या है। अभी मैं आपको पहले क्या बता रहा हूँ, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन पर यूनिट सेल, प्रति इकाई सेल में, है Cl- आयनों की संख्या। अब इसको कैसे निकालेंगे वो देखो। इसको निकालने, अगर देखो आपको, अगर आपने नॉर्मल आंख में दिखाई नहीं देता यहाँ पर, तो क्या कर लिया करो। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ मेरे इस ऊपर छत को देखो, इस जो क्रिस्टल बनाया हुआ है इसके छत को देखो। यहाँ पर ये पहला, ये मतलब ये जो मेरे पास ऊपर में जो है 2 यूनिट सेल रखा हुआ है। मतलब अभी सामने वाला जो है 1 यूनिट सेल है, इसके सामने वाला 1 यूनिट सेल है, अब इसके जस्ट पीछे ये यूनिट सेल है, और फिर इसके जस्ट पीछे और यूनिट सेल है। मतलब यहाँ 4 यूनिट सेल आ रहे हैं। ऊपर में कितने हो रहे हैं, 4 यूनिट सेल आ रहे हैं क्रिस्टल जालक में। अब वो 4 यूनिट के जस्ट नीचे मेरे पास कितने हैं, और 4 यूनिट सेल आ रहे हैं।
यहाँ भी ये मतलब इसके आगे वाला और पीछे और बना हुआ है। देखो छत को देखो, छत को देखने में पता चलता है आगे बना है और पीछे बना है। मतलब यहाँ पर मेरे पास 8 जो है इस क्रिस्टल जालक में 8 यूनिट सेल बने हुए हैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारे बनते हैं लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा ही यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया करो, ये वाला जो पहला यूनिट सेल है उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, क्या कर लो, उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, हाँ तो चलो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ बना लेता हूँ इसको, यहाँ पर इसको क्या करना, बाहर निकाल लेना। ठीक है, इस तरह से मैं छोटा सा निकाल लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको जो है सीएल में साइन में प्रति इकाई सेल में कणों निकालनी है तो आप यूनिट सेल निकालकर देख सकते हैं। ठीक है, ये हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है, क्लोराइड आयन को निकालना है, सेल में साइन को निकालना है कि प्रति इकाई सेल में इसकी संख्या क्या है करके। तो जहां जहां क्लोराइड आयन आ रहे हैं उस यूनिट सेल में वहां वहां भर दो। तो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। मतलब ये एफसीसी की संरचना बना रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, कोनों में आने के साथ साथ कहाँ और कहाँ आते हैं, फलकों पर आते हैं। ये मतलब कोनों पर आ गए और कोनों में आने के साथ कहाँ आ गए, फलकों पर। ऊपर का फलक, नीचे का फलक, बाएं का फलक, दाएं का फलक, आगे का फलक और पीछे का फलक। ठीक है, तो ये निकल गया हम लोग का। ठीक है ना भाई। अब देखो यहाँ से मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यूनिट सेल को अगर आप निकालेंगे, मतलब यूनिट सेल आप यहाँ से मत, आप यहाँ से भी नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, आप एक यूनिट सेल बना लिया करो। ठीक है, अगर आपको सीएल में साइनों की संख्या देखनी है तो। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आपको पता चल गया। अब देखो, अब मेरे पास जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ कहाँ आते हैं, कोनों पर आते हैं। ये देखो कहाँ आ रहे हैं, वो कोनों पर आ रहे हैं। तो कोनों पर कितने कण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, 8 लिख दूंगा। और हाँ, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ये कितनी की सहभागिता देता है भाई, 1/8 की सहभागिता देता है। कितने की सहभागिता देता है, 1/8। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, कोनों पर। जो पार्टिकल जो है वो कोनों पर आते हैं ना, यहाँ देखो कितने पार्टिकल आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको कोई डाउट है, लग रहा है कि आपको निकालने नहीं आ रहा है, तो आप जब फर्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं हमारे क्रिस्टल जालक के, वहां हमने अच्छे से डिटेल आपको वहां पर बताया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं वहां जाके। ठीक है, अब देखो फलकों पर देख लो आप, यहाँ फलक, ये फलक, मतलब दाएं का फलक, बाएं फलक, ऊपर का फलक, नीचे का फलक, आगे वाला फलक और पीछे वाला फलक, वहां भी कण आ रहे हैं। मतलब कौन सा कण, ये वाला, मतलब ये वाला आयन, क्लोराइड आयन। ये सभी क्या है, क्लोराइड आयन है ना। हाँ, तो कितने फलक है भाई हमारे पास, 6 फलक है। और मैं ये बताया है कि फलकों पर जो आने वाले कण हैं वो कितनी की सहभागिता देता है भाई, 1/2 की सहभागिता देता है। तो ये इसको कहाँ लिख दूंगा मैं, ये एक्स कॉर्नर है ना कोनों पर। ठीक है, और इसको अगर देखूं तो ये कहाँ आ रहे हैं भाई, फलकों पर, एट फेसेस। ठीक है, फलकों पर। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से काट दो। ठीक है, फिर यहाँ 2 3 6, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। कितने आयन्स आ रहे हैं, मतलब 4 क्लोराइड आयन्स आ रहे हैं किसमें, प्रति इकाई सेलों में। आखिर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, 4 मतलब भाई प्रति इकाई सेल में सीएल माइनस आयनों की संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4 है। ठीक है, समझ गए, अब पहले समझ में आ गया। ठीक है ना, चलो अब मैं आपको सिखाता हूं कि प्रति इकाई सेल में Na+ आयनों की संख्या क्या है। ठीक है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, हाँ तो यहाँ से समझ में आ गया ना, कितना निकला इसका, 4। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, पूरे से कितना निकला, 4 निकला। ठीक है, हाँ चलो मैंने उसको वहां लिख दिया। अब देखो, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, Na+ आयनों की संख्या, मतलब प्रति इकाई सेल में Na+ आयनों की संख्या। वो कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए भी क्या करो, यूनिट सेल बना लो। कभी भी कुछ भी डाउट रहता है, मतलब ऐसे, मतलब आपको नहीं दिखता है इस स्ट्रक्चर से, तो आप क्या कर लिया करो, यूनिट सेल बना लिया करो ऐसा। इससे क्या है कि हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या कर लिया, यूनिट सेल बना लिया। हालांकि थोड़ा तेज बना लेगा, आप सीधा बना लेना, मैं समझाने के लिए यहाँ पर बनाया हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सोडियम आयन है वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं भाई, सिर्फ एजेस पर। एजेस मतलब किनारों पर। कहाँ रहे हैं, किनारों पर। तो देखो किनारे कहाँ है, ये किनारा है ना, यहाँ से देखिए, ये किनारा, ये किनारा, यहाँ आ रहे हैं। और कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, और कौन सा किनारा है, ये वाला किनारा है, ये जी यहाँ, और ये वाला किनारा है। ऐसा मैं इसी सेक्टर पूरा भरता हूँ। ठीक है, हाँ फिर यहाँ किनारा, फिर ये किनारा, हाँ नहीं सॉरी, ये किनारा है ना। हाँ ठीक, फिर अरे सॉरी यार, हमारा जो है एक किनारा हम ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा वाला किनारा। ठीक है, फिर ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, ऐसा, फिर ये वाला और ये वाला, यही आ रहे हैं ना पार्टिकल। और साथ ही साथ ये सेंटर पर भी आ रहे हैं। देखो कहाँ रहे हैं, सेंटर पर। तो ये सेंटर पर मैं ऐसा अच्छे से गाढ़े में दिखा दिया। ठीक है, मतलब ऊपर के जो किनारों पर आ रहे हैं, मतलब ऊपर के किनारों पर कितने आ रहे हैं, 4। ठीक है, और बाएं वाले और दाएं वाले किनारों पर कितने आ रहे हैं, वहां पर भी 4। और नीचे वाले किनारों पर भी कितने आ रहे हैं, 4। और एक कहाँ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है।
यहाँ से मुझे दिख रहा है पूरा, ठीक है। तो इसको कैसे निकाले देख लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमें किनारों, कहाँ जाना है, किनारों पर जाना है, मतलब एजेस पर जाना है। तो देखो कितने एजेस होते हैं बताओ, मतलब सॉरी, हाँ कितने एजेस होते हैं बताओ, 4 एजेस होते हैं, ऊपर का 1, नीचे का 2, इधर का 3, और मतलब बाएं वाले का 3 और दाएं वाले का 4 एजेस होते हैं। तो यहाँ लिख देना 4, ठीक है। नहीं सॉरी, ऐसा मत करना। देखो सबसे पहले पार्टिकल को गिन लेना, इस एजेस पर, इस सभी किनारों पर कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, कितने Na+ion आ रहे हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारों पर। अभी सेंटर को नहीं बोल रहा हूँ, सेंटर नहीं बोल रहा हूँ, किनारों पर बोल रहा हूँ, किनारों पर कितने आ रहे हैं, ऊपर का 4, इधर 4, और मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्टिकल किनारों पर दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 12 लिख दूंगा। अब देखो मैंने शायद ये जो है फर्स्ट वीडियो नहीं बताया था कि जो किनारों पर जो पार्टिकल आते हैं वो 1/4 की सहभागिता देता है। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर में भी कोई यूनिट सेल बनेगा ना, तो ऊपर में जो यूनिट सेल वगैरह बना दूंगा तो ये पार्टिकल जो है वो ऐसे हो जाएगा, मतलब 1/4 की हमें सहभागिता मिलेगी। ऐसा अगर ऊपर भी शायद यूनिट सेल बन जाए, चाहे दाएं बन जाए चाहे बाएं बन जाए, मतलब वो 1/4 की सहभागिता देता है अगर किनारों पर क्या बन जाए, यूनिट सेल, मतलब सॉरी किनारों पर जो पार्टिकल्स हमारे आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा कहाँ, इसको लिखूंगा मैं किनारों पर, ठीक है, एट एजेस बोलते हैं उसको, ठीक है, एजेस पर। फिर हमारे पास और कहाँ आते हैं, अब देखो कहाँ है पार्टिकल, एजेस पर तो है, किनारों पर तो है, किनारों के सबसे और कहाँ है, इसमें है, किसमें, केंद्र पर। तो मैं बताया था भाई बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जब मैं पढ़ा रहा था, बीसीसी पढ़ा रहा था, तो बताया था कि जो मेरे पास सेंटर में जो पार्टिकल आता है वो पूरा 100% रहता है, मतलब पूरा कितना रहता है, वो 1, कितना रहता है, 1। यहाँ लिख देना केंद्र, ठीक है, इसको लिख देना केंद्र, केंद्र पर, सॉरी केंद्र पर, एट सेंटर, ठीक है। हाँ, तो एक सेंटर पर आ रहे हैं, और जो 12 जो पार्टिकल है वो कितने पर आ रहे हैं, मतलब 100% दे रहे हैं ना भाई, 100% की सहभागिता देता है, इसी कारण मैं यहाँ पर 1 लिखा हूँ, ठीक है। और मेरे पास 12 पार्टिकल आते हैं किस पर, एजेस पर, यार किनारों पर, और कितने की सहभागिता देता है वो, 1/4 की सहभागिता देता है। तो यहाँ पर इसको काट देना, 4 × 4 4 से 12, मतलब कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी हमें जो है यहाँ से पता चल गया, पहले भी क्या आ रहा था, मतलब क्लोराइड, मतलब प्रति इकाई सेल में जो क्लोराइड आयन है, जो Cl- आयन है, उसका कितना आ रहा था प्रति इकाई सेलों में, उसका भी 4 आ रहा था। और यहाँ Na+ आयन का भी कितना आया, 4 आया। देखो मैं पुराना लिखा हूँ क्लोराइड आयन का, ठीक है, हाँ, तो दोनों का 4 आ रहा है। अगर हम इसका रेशियो देखें, मतलब मैं पहले क्या आयन में लिखा था ना भाई, Na+ Cl- है ना, तो अगर मैं इसका रेशियो देखूं, दोनों का रेशियो रख दो 4:4, मतलब ये 1:1 का जो है क्या होता है, क्रिस्टल संरचना होता है। इसका 1:1 की क्या होती है, क्रिस्टल संरचना होती है। कौन हमारा, ये क्रिस्टल, मतलब NaCl की संरचना, NaCl की रॉक सॉल्ट संरचना। तो आप जो है ऐसा करके क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है NaCl की स्ट्रक्चर जान लिए हैं। अब हमें सीखना है क्या, समन्वय संख्या, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया भाई, ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग समन्वय संख्या, ठीक है। सबसे पहले मैं देखूंगा किसकी समन्वय संख्या, हाँ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे Na+ आयन की समन्वय संख्या, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, है ना, Na+, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखो कोई भी हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास देखो, है ना, ये देखो, ये मेरे पास क्या दिख रहा है भाई, ये वाला, ये क्या है मेरा, है ना, सोडियम आयन है ना, यहीं पर जाएंगे तो अच्छे से हमें दिखने लगेगा, ठीक है। तो देखो ये जो सोडियम आयन है वो किससे घिरा हुआ है, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पर लाइन नहीं खींचा था क्या, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो सोडियम आयन जो है वो किससे, ऊपर वाले क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, मतलब समन्वय संख्या मतलब क्या होता है, इसी कारण बोल रहा हूँ, पहले वीडियो देख लीजिए। समन्वय संख्या मतलब क्या होता है कि जो भी पार्टिकल है, मतलब जो सोडियम आयन है वो कितने क्लोराइड आयनों से घिरा होगा, वही उसकी क्या होगी, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो सोडियम आयन जो है, ये वाला सोडियम आयन वो किससे घिरा हुआ है, इस क्लोराइड आयन से घिरा है, ऊपर वाले, और ऊपर वाले के साथ साथ नीचे वाले के साथ घिरा हुआ है, ठीक है। और नीचे वाले के साथ साथ ये इस वाले जो है यहाँ क्लोराइड आयन से भी घिरा हुआ है, देख लो यहाँ पर, ठीक है। फिर साथ ही साथ वो इस वाले जो है क्लोराइड आयन से भी घिरा हुआ है, अपने मतलब दाएं वाले, और सॉरी बाएं वाले, दाएं वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, और ये हो गया आगे वाले क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, और
पीछे वाले क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। इस तरह से ये सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, मतलब 4 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। देखो ना भाई 1 2, ये लाइन खींचा हूं मैं, 1 2 ये 3 ये 4, आगे वाला 5 और पीछे वाला 6, मतलब कि समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब उसी तरह Cl माइनस आयनों की, क्लोराइड आयनों की समन्वय संख्या, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, है ना, क्लोराइड आयन। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे ये देखो। अब चलो यहां से किसी भी पकड़ लो, क्लोराइड आयन, चलो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ये वाला क्लोराइड को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, उसी के आगे वाले को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये कैसे कैसे घिरा हुआ है, देखो कितने कितने मतलब और कितने सोडियम आयन से घिरा हुआ है। तो देखो सबसे पहले ऊपर वाले सोडियम आयन से घिरा हुआ है, ये ऊपर वाला जी ये, फिर नीचे वाले सोडियम आयन से घिरा हुआ है, ठीक है, नीचे वाला, फिर इस दाएं वाले सोडियम आयन से घिरा हुआ है, ठीक है, फिर इस बाएं वाले सोडियम आयन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो कितने हो गए 1 2, अच्छा हाँ, और ये अपने पीछे वाले सोडियम आयन से घिरा हुआ है यहाँ से, मतलब ये हो गया, देखो ना भाई ये ऊपर का 1 और यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4, है ना, और पीछे से घिरा हुआ तो 5। और क्या कर देंगे, अगर मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता, अगर इसके पीछे और यूनिट सेल आएंगे ना भाई, मतलब कभी 2 है यहाँ पर, इसके पीछे और 3 आ सकते हैं, मतलब 3 यूनिट सेल आ सकते हैं इसके पीछे। तो इसके पीछे अगर 3 यूनिट सेल आएंगे तो ये जो है इस यहाँ पर एक और सोडियम आयन दिखेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है, जैसे यहाँ सोडियम आयन दिख रहा है। अगर मैं क्या, अभी तो 2 यूनिट सेल बनाया है ना ऊपर में, मतलब कुल मिला के अभी 2 और 2 4 यूनिट सेल बनाए। अगर पीछे और यूनिट सेल आ जाता तो कितना हो जाता, 3 3 6 यूनिट सेल हो जाते। अगर इसके पीछे अगर एक और यूनिट सेल बन जाता तो ये ज्यादा सोडियम आयन वैसे बन उसके आगे आ जाता। तो इस तरह से मेरे पास ये इससे भी गिर गया। तो इस तरह से मतलब कितने गिर गया, 1 2 1 2 और 3 4, और मतलब ये वाला जी ये 1 और ये 2 ये 3 और ये 4, आगे वाला 5 और पीछे वाला 6। तो इसका भी कितना निकल गया, मैं समन्वय संख्या 6 निकल गया। ठीक है, ये है ना क्लोराइड आयन, ये इसी को मैं घिराकर बताया हूँ, ऊपर वाले से और नीचे वाले से, दाएं वाले से, बाएं वाले से, और आगे वाले सोडियम आयन से और पीछे वाले सोडियम आयन से। तो इस तरह से मेरे पास समन्वय संख्या 6 आना आ जाता है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया क्या, Na+ जो है क्रिस्टल की संरचना। ठीक है, अब हम लोग दूसरा करेंगे किसका, अभी हम लोग किसको बताया हूं मैं, AB टाइप के क्रिस्टल संरचना को बताया हूं। इसके बाद में किसको बताऊंगा, अभी जस्ट AB2 टाइप के क्रिस्टल के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, AB2 का एग्जांपल में बताया था CaF2। ठीक है, तो मैं अभी इसका स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो अब हम सेकंड करेंगे इसका CaF2 की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब CaF2 स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा तो अब देखो CaF2 स्ट्रक्चर में क्या होगा, है ना भाई। अच्छा तो हमने क्या पढ़ा था, पिछले NaCl स्ट्रक्चर पढ़ा था, NaCl की संरचना। तो NaCl में जिस जगह पर क्लोराइड आयन आते थे, ठीक है, NaCl में जिस जगह पर क्लोराइड आयन आते थे, जिस जगह पर Cl- आयन आते थे, उस जगह पर क्या आ जाएंगे हमारे, है ना भाई, उस जगह पर क्या आ जाएगा हमारा Ca+2 आयन आ जाएगा। ठीक है, जिस जगह पर क्या आते थे, क्लोराइड आयन आते थे, उस जगह पर क्या आ जाएगा, है ना, CF2 आयन मतलब Ca+2 आयन आ जाएगा। अर्थात इससे ये पता चलता है, मतलब अब क्लोराइड आयन किसमें रहता था, मतलब जो NaCl स्ट्रक्चर है उसमें क्लोराइड आयन जो है, जो क्लोरीन आयन जो है, वो किसमें रहता था, FCC के फॉर्म में रहता था। मतलब यहाँ पास सिद्ध होता है, इससे प्रूव्ड होता है कि जो कैल्शियम डाइक्लोराइड है, मतलब कैल्शियम मतलब CF जो स्ट्रक्चर है वो भी किसमें होगा, FCC के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो चलो अब मैं क्या बोला, जहां जहां क्लोराइड आयन आते थे वहां वहां क्या रख दो, इस CF2 को रख दो। तो मैं यहाँ पर देखो इस CF2 को मैं पिछले बार क्लोराइड को ऐसे गाढ़े गोले से शो किया था, हाँ तो CF2 को मैं ऐसे शो कर देता हूँ। ठीक है, क्लोराइड आयन को मैं अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलो तो पहले मैं इसको शो कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको जरूरत नहीं है, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताया कि जिस जगह पर क्लोराइड आयन आते थे NaCl में, क्लोरीन आयन आते थे, क्लोराइड आयन सॉरी, जिस जगह पर क्लोराइड आयन आते थे उस जगह पर क्या रख देना है हमें, CF2। तो किस किस जगह पर आते थे, FCC के फॉर्म में आते थे, हाँ इस जगह पर रख दो। चलो ठीक है, मतलब FCC के फॉर्म में आना मतलब कोनों के साथ साथ किस पर आना, कोनों के साथ साथ फलकों पर भी आना। ठीक है, अच्छा ये ऊपर का फलक, ये नीचे का फलक, है ना, ये दाएं फलक और ये बाएं फलक, और हमारा जो है पीछे का फलक आ जाएगा और ये आगे का फलक। मतलब ये सभी क्या है मेरे, कैल्शियम मतलब Ca+2 आयन है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब अगर मैं ये बोला कि जो जिस प्रकार पिछले वाले जो स्ट्रक्चर है NaCl स्ट्रक्चर है, जिस जगह पर क्लोराइड आयन आते थे, Cl- आयन आते थे, उस जगह पर क्या आ जाएंगे,
Ca+2 आयन आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि जो फ्लोराइड आयन जो है वो NaCl में जिस जगह पर सोडियम आयन आता था उस जगह पर भी क्या आ जाएगा, फ्लोराइड आयन आ जाएगा, मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो अगर उस जगह पर नहीं आएंगे फ्लोराइड आयन, जिस जगह पर NaCl आते थे उस जगह पर नहीं आएगा, तो कहां आएगा, ये सबसे जानने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करो, अभी देखो इस क्रिस्टल जालक की जो संरचना है अभी मैं बनाई है, जिसमें से क्या दिख रहा है हमें, ऊपर में इससे पहले बता चुका हूं कि ऊपर में कितने यूनिट नजर आ रहे हैं, 4, उसके जस्ट नीचे कितने नजर आ रहे हैं, 4, मतलब कितने हो गए, 8। देखो ना छत को देखो, छत को, तो कितने हो जा रहे हैं मेरे पास, 8 हो जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मैं जो है यहां पर इसको शो कर देता हूं, चलो ये जो +2 में इसको गाड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे मेन चीज क्या है कि यहाँ पर क्या करो, इस यूनिट सेल को सामने निकाल दो, ऐसा क्या कर दो, ये यूनिट सेल पकड़ो और यहाँ से सामने निकाल दो, तो पहला यूनिट सेल, या फिर इसको भी निकाल सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, तो इसको पहले आप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे निकालता हूं तो मेरे पास वो इस तरह से दिखाई देने लगता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा है ना, इस तरह से दिखाई देने लगेगा, इसको निकाल दूंगा। तो अब इसके सेंटर में क्या कर दो, एक पार्टिकल मैंने जो भी कोई भी मेरे पास कण है उसको मैंने ला दिया, इंग्रेडिएंट पार्टिकल ला दिया, ठीक है। तो यही है मेरा भैया क्या, फ्लोराइड आयन, क्या है ये मेरा, यही क्या है मेरा फ्लोराइड आयन है, जिसको मैंने क्या कर दिया, सेंटर यूनिट सेल को निकाले क्या कर दिया, सेंटर में ला दिया है। यही मेरा क्या है, फ्लोराइड आयन है। मतलब जिस तरह से मैंने आपको निकाल कर ऐसे रख दिया इसको, तो आपको इजी पड़ गया। मतलब क्या इसका कहने का मतलब क्या है कि अब कितने यूनिट सेल आ रहे हैं, 8 यूनिट सेल दिख रहे हैं आपको साफ साफ। तो अगर आपको यहाँ से आपको साफ साफ 8 यूनिट सेल दिख रहे हैं, मतलब जो सामने का जो यूनिट सेल आ रहा है उसमें एक फ्लोराइड आएगा, ये वाला जी, मतलब मैं यहाँ पर फ्लोराइड आयन को इस शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने इसको यूनिट सेल को निकाल के आपको दिखाया ऐसे, तो ये सारे यूनिट सेल को निकाला था, तो उसको मैं ऐसे रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके पीछे भी यूनिट सेल है, तो जब इसके पीछे भी यूनिट सेल है तो यहाँ पर क्या कर दो, वहां भी फ्लोराइड आयन को भर दो, ठीक है। अब यहाँ पर भी मेरे पास सामने में फ्लोराइड आयन भरेंगे, क्योंकि सभी यूनिट सेल में रहेगा ना भाई, वो एक यूनिट सेल में थोड़ी रहेगा, सभी में रहेंगे। अब पीछे यूनिट सेल में भी क्या आएगा मेरा, फ्लोराइड आयन आएगा। अब उसी प्रकार यहाँ भी होगा, सामने वाले यूनिट सेल में फ्लोराइड आयन आएंगे और पीछे वाले यूनिट सेल में भी क्या आएगा, फ्लोराइड आयन आएगा। उसी तरह यहाँ पास भी होगा, यहाँ भी सामने वाले में आएगा और पीछे वाले यूनिट सेल में भी आएगा। मतलब 8 यूनिट सेल है ना, हाँ, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा बन जाता है क्या, हमारा है ना फ्लोराइड आयन। कहाँ पास, इस, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BCC बोल सकते हैं। मतलब कहाँ पर आ रहे हैं यूनिट सेल के जो फ्लोराइड आयन जो है, कहाँ आ रहे हैं, वो जो है सभी यूनिट सेल के कहाँ पर आ रहे हैं, सेंटर पर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मैं आपको बता दिया, यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा चलो, तो अब हम देखेंगे, ठीक है, किस तरह से, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, अच्छा देखो, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं, आप बोल रहे होंगे कि कैसे हम लोग कहीं भी जो है, कहीं भी यहाँ पर जो फ्लोराइड आयन को कैसे रख सकते हैं। पहले तो सोडियम आयन को जिस जगह पर खाली स्थान था उसको हम लोग वहां रख देते थे, लेकिन यहाँ पर इसको अंदर क्यों रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फ्लोराइड आयन की जो संरचना है वो क्या होती है, क्यूबिक होती है। इसी कारण इसको क्या किया जाता है, अंदर इसको भरा जाता है। वो कैसे, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैं क्या कर दूं, अभी यूनिट सेल नहीं बना हुआ है, मान के चलो, अभी क्या यूनिट सेल पूरा गायब कर दो अपने आंख से, बस उसको बस दिखाओ, मतलब कुछ इस तरह से वो नजर आएगा, कुछ इस तरह से हमको वो दिखेगा, ऐसा, ठीक है। मतलब ऊपर के 4 और ये नीचे वाला 4, तो क्या कर दो, इसको मिला दो, ऐसे ऐसे मिला दो इसको, ठीक है, और इसको क्या कर दो, ऐसे मिला दो इसको, तो आपको ये क्यूबिक नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा होगा, क्यूबिक। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि जो FCC जो है वो क्यूबिक में होता है, इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, अंदर डालते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखना पीरियोडिक टेबल में एक छोटा सा लिखा रहता है, सभी का लिखा रहता है, जैसे कि सोडियम आयन जिसमें लिखा रहता है बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर लिखा होता है ना। उसी तरह से हमारा फ्लोराइड आयन जो होता है वो इसमें लिखा होता है ना, क्यूबिक स्ट्रक्चर उसका लिखा हुआ होता है। इसका छोटा सा देखना पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ होता है, सभी एलिमेंट का, ठीक है। अर्थात हम जब फ्लोरीन को और क्या बोल सकते हैं, FCC बोल सकते हैं। देखो ना भाई, FCC में क्या सभी कोनो मात्र केवल किसमें आ रहे हैं, ये कोनों पर ही आ रहे हैं। खैर वो तो बात की बात है, मैंने आपको बता दिया कि क्यों उसको हम लोग अंदर में लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि वहां पर क्या होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अब अगर देखें, ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि कैल्शियम +2 है ना आयन का प्रति इकाई सेलों में कणों की संख्या, प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, है ना भाई। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रति इकाई सेल में Cl- आयनों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो Ca+2 आयन का प्रति इकाई सेलों में कणों की
कणों की बोलता हूँ यार, सॉरी, Ca प्लस आयनों का प्रति इकाई सेलों में संख्या, सॉरी कण तो ये है ना हमारा Ca+2, तो कैल्शियम +2 आयन का एक प्रति इकाई सेलों में संख्या, मतलब नंबर ऑफ है ना मतलब कैल्शियम +2 आयन इन पर यूनिट सेल, ठीक है। हाँ, तो कैल्शियम मतलब Ca+2 आयन का प्रति इकाई सेलों में संख्या क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे देखेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, यूनिट सेल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना यूनिट सेल के समझ सकते हैं क्योंकि आपका जो है एक्सपीरियंस आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, मेरे पास जो कैल्शियम आयन वो कहाँ आ रहे हैं, कोनों पर। ये देखो कोनों पर आने के साथ साथ कहाँ पे, फलकों पर, अर्थात एक्सिस की संरचना होती है, ठीक है। हाँ, तो कहाँ पर आते हैं, कोनों पर। तो कोनों पर कितने कण आते हैं, 8। देखो ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कितने की सहभागिता देता है भाई, 1/8 की सहभागिता देता है। यहाँ पर लिख देना कोनों पर, फिर यहाँ पर क्या कर देना, प्लस लगा देना, ठीक है। अब प्लस लगाएंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, कहाँ पर आते हैं, फलकों पर आते हैं। देखो ना भाई, ऊपर का फलक नीचे का फलक, मतलब जो कैल्शियम आयन कहाँ पर आते हैं, कोनों में, फलकों पर भी आते हैं। तो कोनों पर लिख लिया मैं, उसके बाद फलकों पर भी आते हैं, ऊपर का फलक नीचे का फलक, मतलब 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6। और कितने की सहभागिता देता है, 1/2 की सहभागिता वो देता है। तो अगर 1/2 की क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, फलकों पर क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पर फलकों पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या कर दो, है ना, सॉल्व कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब प्रति इकाई सेल में नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट पार्टिकल्स, सॉरी नंबर ऑफ, है ना, Ca+2 आयन इन पर यूनिट सेल क्या होने वाला है हमारा, 4 होने वाला है, मतलब 4 है हमारे पास, ठीक है। मतलब प्रति इकाई सेलों में Ca+2 आयनों की संख्या क्या है, 4 है, ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग, अब किसका देखेंगे बताओ, है ना। ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया, समझ में आ गया नहीं। अब उसके बाद किसके लिए देखेंगे आप, F- आयन का, फ्लोराइड आयन का, मतलब फ्लोराइड आयन का प्रति इकाई सेल में संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ F- आयन इन पर यूनिट सेल। चलो देखते हैं उसका कैसे होता है। अब इसको कैसे देखे, देखो अब यहाँ पर आपको कितने यूनिट सेल नजर आ रहे हैं, इस किस्सा झलक में बोल रहा हूँ, अभी तक इस किस्सा झलक में आपको कितने यूनिट सेल नजर आ रहे हैं, 8 यूनिट सेल, ऊपर में 4 और उसके जस्ट नीचे 4, मतलब कितने यूनिट सेल हो गए, 8 यूनिट सेल हो गए। अब इन 8 यूनिट सेल में, चलो तो मैं यहां ले देता हूं चुपचाप, ये 8 यूनिट सेल, ठीक है। 8 यूनिट सेल में कितने कितने मेरे पास फ्लोराइड आयन आ रहे हैं, कितने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कितने यूनिट सेल है और 8 फ्लोराइड आयन है, मतलब कितने F- आयन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कितने की सहभागिता दे रहे हैं, मतलब ये BC हो गया ना भाई, सभी यूनिट सेल में एकदम सेंटर पर आ रहे हैं हमारे पास कौन, फ्लोराइड, तो BCC का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब सभी यूनिट सेल के, मतलब क्या हो रहे हैं कि ये सभी यूनिट सेल में क्या हो रहे हैं, ऐसे ऐसा पुलिस में मैं दिखाऊं तो सभी यूनिट सेल के क्या हो रहे हैं, जो मेरा फ्लोराइड आयन जो है, जो मेरा F- आयन एकदम केंद्र पर आ रहा है, मतलब 100% क्या है, इसी यूनिट सेल को मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं *1, है ना, मतलब 1 की सहभागिता दे रहा है, ये कौन हमारा, फ्लोराइड आयन। तो इसको क्या कर दो, यहाँ लिख देना, है ना, केंद्र पर लिख देना, इसको क्या लिख देना, केंद्र पर, है ना, एट सेंटर, ठीक है। तो कितने की मिल जाएगा हमें इसका वैल्यू, 8 मिल जाएगा, मतलब प्रति इकाई सेल में F- आयनों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई, समझ गया ना भाई। यहां से देखना है बस, हमको पता चल जाता है। यहाँ पर कितना आ गया F- आयन का, मेरे पास 8 आ गया, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको क्या बताया था इसका, अगर हम लोग करके देखें Ca+2 F-, तो अगर हम लोग उसका रेशियो देखें तो Ca+2 का कितना आया मेरे पास, 4 आया है, और F- आने कितना आया है, रेशियो करके लिखना, 8 आया है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। मतलब जो CaF2 की जो संरचना है वो कितना होता है, कितने रेशियो में होता है, 1:2 में होता है। कौन हमारा, CaF2 की संरचना, ठीक है, 1:2 में। तो आपको जो है प्रति इकाई सेलों में जो है F- आयन और Ca+2 आयन की संख्या जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो यहां तक तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, है ना। अच्छा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कैसे देखे देखते हैं। तो सबसे पहले किसकी समन्वय संख्या देख लेते हैं, चलो अपन हाँ चलो देख लेते हैं अपन लोग Ca+2, है ना, आयन की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, है ना, Ca+2 आयन, ठीक है। चलो तो इसको कैसे देखें, अब देखो मैं किसको पकड़ूं, इस वाले Ca+ आयन को पकड़ लेता हूं, ठीक है। ये तो है ना भाई मेरा Ca+2 आयन, देखो गाढ़े गुण तो गया हूं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर आप देखना
कि मतलब संबंधन संख्या का मतलब क्या होता है भाई, कि वो कितने फ्लोराइड आयनों से घिरा होगा, मतलब ये जो Ca+2 आयन जो है वो कितने और F- आयनों से घिरा होगा। ठीक है, तो कैसे घिरा है, देखो ये मेरा क्या है Ca+2 आयन है। ठीक है, अब ये देखो ये जो है आगे वाले फ्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, मतलब इन दो, ठीक है, इस दो से, फिर यहाँ इन दो फ्लोराइड आयनों से भी घिरा हुआ है। ठीक है, ये मेरे F- आयन है ना, ये देखो, हाँ, तो जो मेरा जो ये Ca+2 आयन है वो इस फ्लोराइड आयनों से क्या है, घिरा हुआ है, जो इस यूनिट सेल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक कितना नजर आ रहा है मुझे समन्वय संख्या, 4 नजर आ रहा है। लेकिन क्या होता है, अगर मैं इसके आगे और मतलब यूनिट सेल तो भी एक छोटा सा पार्ट बनाया हूं ना, यूनिट सेल तो काफी विशाल स्ट्रक्चर होता है, तो अगर इसके आगे भी अगर यूनिट सेल होता, अगर जुड़ के ऐसे यूनिट सेल बना देता, तो ये फ्लोराइड आयन और यहाँ पर और मतलब और यहाँ पर 8 यूनिट सेल आ जाते, इसके बाजू में और क्या हो जाते, 8 यूनिट सेल आ जाते, तो उसको मेरे पास स्ट्रक्चर कैसे दिखता, कुछ इस तरीके से मुझे स्ट्रक्चर दिखता, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना भाई, क्योंकि अगर आगे भी मतलब ये मेरे क्या है, फ्लोराइड आयन है ना, F- आयन है, तो अगर मैं यहाँ से अगर इसको आगे और बना देता, मतलब आगे और इस तरह जरा ड्रॉ कर देता, तो मेरे पास फ्लोराइड आयन जो है F- आयन जो इस तरह से दिखता, तो ये भी उससे घिरे रहते, ऐसा इस तरह से। जो मेरा ये जो मेरा क्या बोलते हैं, ये कैल्शियम जो आयन है, सॉरी हाँ, कैल्शियम मतलब Ca+2 आयन है, वो कितने फ्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है, कितने F- आयनों से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। तो इसका समन्वय संख्या कितने निकल गया मेरे पास, 8 निकल गया। किसका, Ca+2 आयन की समन्वय संख्या कितने निकल गई, 8 निकल गई। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब हम लोग जो है यहाँ तक आपको समझ आ गया, अब हम लोग देखेंगे किसका है ना, F- आयनों की समन्वय संख्या। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप मिटा देते हैं, कोई जरूरत जब नहीं है अभी। ठीक है, मैं है ना, ठीक है, ये ऐसा इस तरह से। ठीक है ना, हाँ, तो आपको यहाँ तक क्या है, क्लियर होगा। ठीक है, अच्छी तरह से क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखना, ठीक है, आप किसका निकालेंगे, F- आयन की समन्वय संख्या। ठीक है, F- आयन की समन्वय संख्या देखेंगे। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, है ना, F- आयन। अब इसको कैसे देखें, इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, यूनिट सेल बना देता हूँ। चलो इस क्या करो, ये जो सामने वाला यूनिट सेल है, अभी मैं अगर दिखाऊं आपको इसमें अगर समन्वय संख्या को, तो यहाँ पर थोड़ा गंदा बन सकता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ से क्या करना है, ये वाला जो सामने वाला यूनिट सेल है उसको बाहर निकाल लेना। तो बाहर निकालने पर हमें क्या दिखेगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये जो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर क्या होंगे, नजर आएंगे ऐसा। ठीक है, तो ऐसा अगर हमें स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो फ्लोराइड आयन कहाँ है, इस सेंटर पर है, क्योंकि मैंने सामने वाले यूनिट सेल को निकाला है ना, तो ये वाला फ्लोराइड आयन दिखेगा मुझे, है ना। हाँ, और देखो, और मेरे पास जो ये Ca+2 आयन है वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, वो देखो यहाँ आ रहे हैं इसके साथ जी, फिर यहाँ आ रहे हैं, मतलब ये पीछे वाला। ठीक है, और कहाँ आ रहे हैं, ये भी है ना, हाँ ये भी है, ये कहाँ आ रहा है मेरा, ये जो है हाँ ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये जी, हाँ, और ये वाला जो है वो यहाँ आ रहा है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ जो मेरे जो ये देखो ना, इसको ध्यान रखना ना, हाँ, तो यहाँ देखो मेरे जो ये मतलब समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है, मतलब F- आयन की समन्वय संख्या कहने का मतलब क्या है, कि जो F- आयन है वो कितने Ca+2 आयन से घिरा रहेगा। तो ये जो है मेरे पास ये फ्लोराइड आयन जो है वो इस वाले से घिरा रहेगा, इस वाले से भी घिरा रहेगा, और इस वाले से घिरा रहेगा, और इस वाले से घिरा रहेगा। मतलब कितने Ca+ आयन से घिरा हुआ है वो, 1 2 3 और ये 4 से घिरा है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास, 4 हो जाएगी। ठीक है, पहले कितना आ रहा था, 8 आ रहा था, इसका कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इस तरह से अपन जो है निकाल सकते हैं F- आयन की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, है ना, F- आयन। ठीक है, इस तरह से समझ गए। अच्छा, चलो तो हमारा जो है ये CF2 की तरह से जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में लगे हाथ आपको जो है ना, जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। मतलब मैं आपको पहले जो है पढ़ा रहा था तो बताया था कि ZnS मतलब जिंक सल्फाइड की संरचना में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर है भाई, AB टाइप का, है ना भाई, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, AB टाइप का। तो AB ZnS की संरचना
लगे हाँ, क्योंकि ये सेम सेम बनते हैं और ज्यादा समय लगता नहीं है, तो थोड़ा देख लो, क्योंकि फायदा भी हो जाएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसका कोई काम नहीं है, उसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मिटा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, बाकी सब तो सेम रहेंगे, है ना। ठीक है, इस तरह से। अब यहां से देखो ZnS की संरचना में, मतलब जिंक सल्फाइड की संरचना को जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, हिंदी कोई नहीं है ना, हाँ जिंक ब्लेंड। ठीक है, चलो ये 3 है ना। अब यहां से क्या होगा देखते हैं, जिंक ब्लेंड की संरचना में ये AB टाइप का क्या है मेरे पास संरचना है, AB टाइप का जो है क्रिस्टल संरचना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, अच्छा मैं तो इसको कोई काम नहीं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ जो है क्या करते हैं, जो मेरा अब देखो Zn जो है वो +2 आयन देता है, मतलब +2 आयन में रहेगा Zn+2, और इसमें क्या रहेगा मेरे पास S- में रहेगा। ठीक है ना भाई, ऐसे रहेगा ना। हाँ, तो अब यहाँ देखो जो है, आप इसको उल्टा भी रख सकते हैं, मतलब जैसे कि मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मैं यहाँ पर S-2 को किस में रख दूंगा, मैं ये वाला संरचना है, मतलब ये वाला जो मैंने जो इससे पहले आने वाले संरचना बताई थी ना भाई, Ca+2 कहाँ रखा था, यही रखा था। ठीक है, और NaCl के लिए क्लोराइड को किस में रखा था, इसी में रखा था। तो उसी प्रकार में जिंक सल्फाइड की संरचना में जो मेरे पास क्या आ रहे हैं, S- की संरचना आ रहे हैं, उसको मैं कहाँ रख दूंगा, FCC के फॉर्म में रख दूंगा। मतलब कहाँ रख दूंगा, FCC के फॉर्म, मतलब कोनों में आने के साथ कहाँ रख देंगे, पलकों पर। ठीक है, S-2 आयन को। ठीक है, अब देखो सबसे मेन चीज क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पर एक चीज याद रखना, बहुत ही सीरियसली याद रखना कि आप जो है यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप FCC के फॉर्म में केवल और केवल सल्फाइड आयन को ही ले, आप जो है जिंक आयन को भी ले सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, लेकिन मैं सुविधा के लिए क्या कर रहा हूँ, S2 मतलब S-2 मतलब जो है सल्फाइड आयन को दिया हूँ इस FCC के फॉर्म में। ठीक है, मतलब ये मेरे पे इस तरह संरचना बता रहा है। ठीक है, अब देखो चलो, अब मेरे पास इससे पहले की जो संरचना थी, है ना, इससे पहले की यार जो CaF2 की जो संरचना थी, उसमें हमने क्या किया था, मतलब जो फ्लोराइड आयन आ रहे थे, जो मेरे पास जो F- आयन आ रहे थे, वो सभी यूनिट सेल के कहाँ आ रहे थे, सेंटर पर आ रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, अल्टरनेट जुड़ा रहेगा। मतलब जैसे कि अल्टरनेट कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ देखो जिंक आयन को मैं किससे शो कर रहा हूँ, इस गोले से। ठीक है, अब देखो यहाँ से ध्यान से मेन चीज, अब इसमें क्या होगा, अल्टरनेट जुड़ रहेगा। मतलब जो जिंक आयन जो आएंगे ना, वो पहले यूनिट सेल में आएंगे इस तरह से। ठीक है, मतलब जो इस 8 यूनिट सेल बना हुआ है ऊपर और नीचे मिला के, तो जो पहले वाले यूनिट सेल आएंगे, मतलब पहले जो मेरे पास यूनिट सेल आता है इसमें, उस वाले में आएगा कौन, हमारा जिंक आयन। लेकिन उसके पीछे वाले में नहीं आएगा, उसके पीछे वाला में नहीं आएगा। फ्लोराइड आयन क्या हो रहा था, हम लोग CaF2 की संरचना में क्या हो रहा था, फ्लोराइड आयन जो है सभी यूनिट सेल में आ रहा था, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता। ठीक है, पीछे वाले यूनिट सेल में जो है हमारे जिंक आयन वो नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब क्या हो रहा था, अल्टरनेट जुड़ रहेंगे, अल्टरनेट, तो इसमें क्या हुआ, पहले यूनिट सेल में है ना, पहले यूनिट सेल में आ गया मेरा कौन, जिंक आयन। अब इसमें क्या होगा, पहले वाले यूनिट सेल में ना आकर उस दूसरे वाले यूनिट सेल में आएगा कौन, जिंक आयन, और पहले वाले में नहीं आएगा, अल्टरनेट जुड़ा रहेगा, अल्टरनेट। ठीक है, अब क्या होगा, इस वाले में पहले वाले यूनिट सेल में जिंक आयन आएगा, लेकिन पीछे वाला में नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, पीछे वाले यूनिट सेल में रहेगा, लेकिन आगे वाले यूनिट सेल में नहीं रहेगा हमारा जिंक आयन। इसी कारण बोल रहा हूँ अल्टरनेट जुड़े रहते हैं। ठीक है, पहले वाले में आएगा, मतलब पहले यूनिट सेल में क्या होता है, पहले में आता लेकिन दूसरे में नहीं आता, इसमें दूसरे में आता लेकिन पहले में नहीं आता, इसमें क्या होता है, पहले में आता लेकिन दूसरे में नहीं आता, इसमें क्या होता है, दूसरे में आता लेकिन पहले में नहीं आता। ऐसे किसको रख देंगे हम लोग, जिंक आयन को। मतलब जिंक आयन जो है अल्टरनेट जो है भरे रहते हैं किसमें, यूनिट सेल में। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है ना, तो एक बार वीडियो को आपको देख सकते हैं स्किप करके, समझ में आ गया ना पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, अल्टरनेट जुड़े रहेंगे, जैसे फ्लोराइड रहते थे ना भाई F- वैसे नहीं जुड़े रहेंगे। ठीक है ना, इसमें अल्टरनेट जुड़े रहते हैं। तो मैं इस चीज को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, जो मेरे सल्फाइड आयन जो है उसको मैं इससे शो किया हुआ, और जो मेरे जिंक आयन है उसको मैं इस तरह से। ठीक है, अब देखो क्या निकालते हैं अपन सबसे पहले, है ना, हाँ वही हम लोग का H2- आयन में कणों की, मतलब H2- ऐसे देते हैं, प्रति इकाई सेलों में, प्रति इकाई सेल में S-2 आयन की संख्या, नंबर ऑफ, है ना, S-2 आयन इन पर यूनिट सेल, वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, अब वही स्टिक तो है यार, पूरा वही तो निकालते हैं अपन, है ना, कुछ नहीं रहता। कहां पर आते हैं सल्फाइड आयन, कोनों पर आते हैं,
है ना। तो कोनों पर वही कोनों पर आ गए तो 8, और कोनों पर कितने आते हैं, 8 आते हैं। कितने की सभागार देता है, 1/8 की, यहाँ लिख देना कोनों पर, ठीक है। फिर प्लस कहाँ आते हैं, फलकों पर। आप यहाँ उल्टा भी कर सकते हैं ना, जो मैंने यहाँ पर सल्फाइड आयन भरा हुआ है वहां पर आप जिंक आयन भी भर सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ फलकों पर भी आते हैं, फलकों पर, और फलक 6 फलक होते हैं, और कितने की सभागार देता है, 1/2 की सभागार देता है। फलक पर आ रहे हैं ना, ये वाला फलक, वाला फलक, बाएं फलक, दाएं फलक, ऊपर मतलब पीछे का फलक और ये आगे का फलक, ठीक है। हाँ, तो ये इसको लिख दो फलकों पर, फलकों पर, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल कर दो, ठीक है। हाँ, सॉल्व कर देंगे इसको इस तरह से, तो कितना हो जाएगा, 4। मतलब हमारे प्रति इकाई सेलों में जो S-2 आयनों के जो हमारे पास आ गया, हमारे पास जो S-2 आयनों की जो समन्वय संख्या आई वो कितनी आई, सॉरी समन्वय संख्या बोलता हूँ यार, प्रति इकाई सेलों में जो संख्या आई वो कितनी आई, 4 आई, ठीक है, है ना। चलो अब किसको देखेंगे, प्रति इकाई सेलों में कणों की संख्या, है ना, जिंक आयन का देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे जिंक आयन प्रति इकाई सेलों में, है ना, जिंक +2 आयनों की संख्या, नंबर ऑफ जिंक +2 आयन इन पर यूनिट सेल, ठीक है। चलो, तो प्रति इकाई सेलों में जिंक +2 आयनों की संख्या देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा, देखो, अब यहाँ देखो 8 यूनिट सेल दिख रहे हैं आपको, कितने यूनिट सेल दिख रहे हैं, 8 यूनिट सेल। उस 8 यूनिट सेल में जो जिंक आयन है वो कितने यूनिट सेल में आ रहे हैं, मात्र 4 यूनिट सेल में आ रहा है। पहले पूरा 8 के 8 में आता था कौन, फ्लोरीन आयन, मतलब फ्लोराइड आयन, सॉरी, जो F- आयन थे वो सभी 8 यूनिट सेल में आते थे, लेकिन यहाँ पर कितने, 4 यूनिट सेल में आ रहे हैं। देखो, आगे वाला में, फिर पीछे वाला में, इसमें आगे वाला में, है ना, आगे वाला में, फिर इसमें पीछे वाला में, मतलब 4 यूनिट सेल में ही हमारे पास क्या होते हैं, फ्लोराइड आयन आते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन लोग, 4 लिख देंगे, ठीक है। और ये कितने की सबक दे रहा है, क्योंकि बॉडी सेंटर है, पूरा 100% चांस उसका उस यूनिट सेल में आने का, उसको 1 कर देंगे और यहाँ लिख देंगे केंद्र पर। मैं आपको इस पहले वीडियो में सब सिखा दिया हूँ, आप जो है अगर कोई लग रहा है कि आपको निकालने नहीं आ रहा है तो आप जो है वो पहले वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 4। तो अगर मैं इसका रेशियो देखूं, ठीक है, इसका रेशियो देखूं Zn का, सॉरी यहाँ पर ऐसे देता हूँ, ठीक है, Zn +2 आयन और यहाँ से S-2 आयन, तो इसका रेशियो देखो, तो पहले कितना आया था, 4 आया था, अभी भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब 4:4। अगर तो सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना जाएगा, 1:1। और 1:1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये AB टाइप का जो है क्रिस्टल संरचना है, इसी कारण यहाँ 1:1 आ रहा है। समझ गए, पहले भी NaCl में कितने आया था, 1:1 आया था, इसी कारण यहाँ पर अभी 1:1 आता है। समझ गए। चलो अब, है ना भाई, हाँ, अब अपन लोग बात करेंगे किस पर, है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसमें, समन्वय संख्या के बारे में, ठीक है। समन्वय संख्या क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी समन्वय संख्या निकाले, है ना, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसी की, मतलब S-2 आयन की समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, है ना, S-2 आयन, सल्फाइड आयन, तो इसको कैसे निकाले। अच्छा, सबसे पहले चलो एक काम करते हैं यार, हाँ चलो ठीक, सल्फाइड आयन का पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो गाढ़ा वाला है मेरा क्या है, सल्फाइड आयन है। तो सल्फाइड आयन के समन्वय संख्या का कहने का मतलब क्या है, कि कितने और जो है जिंक आयनों से घिरा रहेगा, वही से कहने का मतलब है। तो यहाँ देखो, ये जिंक आयन है ना, यहाँ आ रहे हैं वो, तो ये इससे घिरा रहेगा, सेम पहले टाइप का, जिससे पहले किया था ना भाई अपन CF2 का, सेम उसी टाइप का, तो ये भी इससे घिरा नजर आएगा। अगर इसके आगे भी यूनिट सेल आता तो यहाँ भी ऐसे बना देते और यहाँ पास भी घिरा रहता। तो इस तरह से मेरे पास बीच वाला जो मेरे पास कौन सा है, सल्फाइड आयन है, वो कितने जिंक आयन से घिरा हुआ है, 4। अर्थात की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समन्वय संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। चलो, यहाँ तक आपको ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे जिंक +2 आयन की समन्वय संख्या, ठीक है। अब इसका क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो, इसके लिए भी क्या कर लो, जैसे पहले निकाले थे CF2 में, CF2 के तरह से जैसे निकाले थे यूनिट सेल को बाहर, वैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो, इस सामने यूनिट सेल को निकाल लो ऐसे बाहर। तो अगर मैं निकालूं, तो मुझे इस तरह से नजर आएगा, है ना। और यहाँ पास मेरे सेंटर में होगा, है ना भाई, पार्टिकल जी, हाँ। तो सेंटर में क्या होगा मेरे पास, जो पार्टिकल होता है मतलब जिंक आयन रहेगा, है ना। और देखो उसी तरह से क्या कर दो, ऐसे मैनेज कर दो। यहाँ पर क्या है, सल्फाइड आयन, यहाँ जी, यहाँ पास है सल्फाइड आयन,
फिर यहाँ पास है सल्फाइड आयन और हाँ यहाँ पास है, ठीक है। हाँ हाँ रुको रुको, है ना, हाँ ठीक, हाँ यहाँ पास है, ठीक है ना, ये यहाँ, ठीक है। अच्छा ये तो उसका है ना, मतलब वो तो पीछे वाले का है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाला जो है, ये सल्फाइड आयन है, वो पीछे वाले का यूनिट सेल है, उसको नहीं लेंगे अपन। किसको लेंगे? इसको लेंगे, है ना भाई, हाँ, और इसको लेंगे और ये सामने वाले को लेंगे और ये वाले को लेंगे। ये वाला तो पीछे वाले यूनिट सेल का है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वो पीछे यूनिट सेल का है, जैसे मैं अभी हो गया था, वो पीछे यूनिट सेल का है, ठीक है। हाँ तो चलो हमें जो है इस वाले यूनिट सेल को निकाले है ना, तो इस वाले यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे, ये तो पीछे यूनिट सेल का है, ठीक है। तो अगर इसकी सामान्य संख्या देखें तो ये इस पे घिरा रहेगा, ये ऐसा, और ये इस तरह से घिरा रहेगा। तो कितने से घिरा है ये जिंक आयन? 4 सल्फाइड आयन से घिरा हुआ है, मतलब की सामान्य संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। मतलब Zn प्लस आयन की सामान्य संख्या कितनी आई? 4 आई, और है ना सल्फाइड आयन की सामान्य संख्या कितनी आई? 4 आई। मतलब इस तरह से हमारे पास जो है 4 जो सामान्य संख्या मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर भी आपने कर लिया। तो 3 प्रकार के हमने स्ट्रक्चर पढ़ा आज, क्या क्या? NaCl, CaF2 और ZnF, ठीक है। मैंने आपको सामान्य संख्या और पट्टी का सेलों कणों की संख्या बता दी। तो इस तरह से आप जो है क्रिस्टल जालक मतलब जो क्रिस्टल संरचना है बना सकते हैं इन तीनों का, ठीक है। और आप बाकी देखते रहिए, अभी बुक होगा तो आपको बाकी में समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है अलविदा कहना चाहते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, और इस वीडियो के साथ बने रहे।